हेलो दोस्तों, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर आपके पास वैकेंसी ओपन की गई है डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप वैकेंसी देखोगे तो दो तरह की वैकेंसी है। यहाँ पर एक है रिफाइनरी में, एक है पाइपलाइन में। तो आपके पास दो तरह की पोस्ट होने के कारण एक पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आप फ्रेशर हो, आप पास आउट हो, 50% मार्क्स हो, आप फिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर एग्जाम देखेंगे तो उसके अंदर हम, हाँ, दूसरी पोस्ट जो है दो तरह की पोस्ट होने के कारण वहां पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आइए डिटेल चेक कर लेते हैं। हमारे पास अलग अलग जगह पे वैकेंसी है। आप बड़े ही ध्यान से सुनना इस चीजों को। देखिए, इस तरह की वैकेंसी बार बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी कि जूनियर इंजीनियर लेवल की आपके पास वैकेंसी आ रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी तैयारी किस तरह से हो। तो तैयारी के लिए आपको क्या करना है, ऑल इन वन एई कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। ये आपको मेरी ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर मेरी समझ आती है तो, हाँ, अगर मेरी समझ ही नहीं आती है, ये सर आप क्या पढ़ाते हो, हमें कौन सा समझ आ रहा है, तो अगर समझ आ रहा है तो आप टेक्निकल अपना मेरे से तैयार कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से नॉन टेक्निकल की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ आते हैं वापस जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, यहाँ देखते हैं, और प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल देखिए एक बार। ये है लाइन जो ये टोटल की है। टोटल इसमें ये सेकंड लाइन जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ओके, तो हमारे पास टोटल है 19 पोस्ट। यहाँ पर बिहार में 21 है, अगेन गुजरात में 40 है, हल्दिया में 23 है, मथुरा में 19 है, पानीपत में 16 है, दिग्बोई में 24 है, अगेन असम में है और प्रादीप में है। तो आप देख सकते हैं ये है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, ये भी एक पोस्ट है। इसकी जो आपका एलिजिबिलिटी है वो मैं आगे आपको आने वाली लाइन में आपको बता रहा हूँ। ओके, जूनियर इंजीनियर यहाँ पे देखेंगे तो पीएनयू, मतलब हमारे पास ऑयल एंड रिफाइनरी में जो हमारे पास काम है उसके लिए। अगेन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए आप पोस्ट देख सकते हैं इस तरह से। और मैकेनिकल, मेरे प्यारे बच्चे, मैकेनिकल के जो है उनके लिए यहाँ पे देखेंगे 7, 9, 2, 4, 16, 10, 2, ये पोस्ट जो है आपकी रहने वाली है। आप टोटल कर लीजिए तो आपके पास इतनी टोटल पोस्ट मैकेनिकल के लिए है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल है। अगेन देखते हैं तो हमें वैकेंसी का पता चले कि हम क्या, हमारे एलिजिबिलिटी है। तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे, हाँ, एक ये पाइपलाइन डिवीजन के लिए अलग है, ये ध्यान करना। वहां पे हम जो देख रहे थे हमारे पास वो रिफाइनरी के लिए था। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली पोस्ट जो है इसके ऊपर साफ साफ यहाँ पे लिखा है फॉर पाइपलाइन डिवीजन। तो हमारा यहाँ पाइपलाइन डिवीजन में मैकेनिकल में देखेंगे तो एक एक पांच, एक और एक यहाँ पर पोस्ट जो है, सॉरी, यहाँ पर एक ये वाली पोस्ट जो बनती है। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसी तरह टेक्निकल अटेंडेंट है, यहाँ पे पोस्ट के डिटेल आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं इस ओके, ये पीडीएफ वगैरह आपको ऐसे आसानी से मिलेगी नहीं, मैं आपको कोशिश करूंगा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए तो 3 ईयर डिप्लोमा केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और 3 ईयर बीएससी मैथ्स वगैरह इसमें आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 ये वाली जो है, तो रिफाइनरी में ये हमारे पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इसमें भी मैकेनिकल वाले फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैकेनिकल के हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हमारे पास, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और मैट्रिक विद आईटीआई फिटर ऑफ ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन। तो आपकी अगर आईटीआई फिटर में है तो भी आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आईटीआई और डिप्लोमा तो दोनों के हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ये क्या है, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट विद सेकंड क्लास, ये आपके पास होना चाहिए। अब ये बहुत कम बच्चों के पास होता है, तो आप ये देखें आप इसके एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, हमारे पास है 203 नंबर पोस्ट कोड है। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए सेम हमारे पास रहने वाला है। मैकेनिकल का देखते हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद 50% मार्क्स। तो जनरल, ईडब्ल्यू, ओबीसी के लिए, और 45% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए है। ओके, या आपके पास मैट्रिक विद आईटीआई इन फिटर हो, ओके, तो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो डिप्लोमा हो या आपके पास आईटीआई हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला अगर देखा जाए, लेकिन आईटीआई भी फिल कर रहे हैं, डिप्लोमा भी फिल कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम थोड़ा आपको देख के ध्यान से देना पड़ेगा।
इसकी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि फिटर के लिए भी मांगा गया है और डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज वो 26 ईयर होनी चाहिए अनरिजर्व्ड, और ये 31/7/2024 तक आपका ये होना चाहिए। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉर पाइपलाइन डिवीजन। पाइपलाइन डिवीजन के लिए जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे पाइपलाइन के लिए, उनके लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप पाइपलाइन वाले फॉर्म को फिल करते हैं। लेकिन अगर आप रिफाइनरी वाले को फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 202 कोड को छोड़कर जो 202 को फिल कर रहे हैं उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, बाकियों के लिए रिक्वायर्ड है सबके लिए। देखिए मिनिमम आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए मिनिमम 1 ईयर, और किस में होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए देखते हैं तो मैकेनिकल और यहाँ 205 है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग ऑफ रोटरी इक्विपमेंट सच एज कंप्रेसर, गैस, स्टीम टरबाइन, बॉयलर, कॉलम्स, वॉल्स, पंप्स, मैकेनिकल सील्स, इसमें आपका काम होना चाहिए। तो इस सारी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो सिलेक्शन किस बेस पे होगी, तो आपके पास सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और स्किल का एग्जाम होगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू आपके पोस्ट कोड आपका एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, हर किसी का 1 मार्क है और आपको 120 मिनट मिलेंगे। और इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 100 क्वेश्चन का अगर देखें कि क्या क्या आएगा, तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज में से आपका, अगर आप मैकेनिकल में से तो 75 मार्क्स जो है आपको मैकेनिकल में से, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 और जनरल अवेयरनेस में से 10। इस तरह का जो आता है एग्जाम बहुत ही मजेदार होता है कि 75% मार्क्स जो है आपके अपनी मैकेनिकल में से है। तो मैकेनिकल की तैयारी कीजिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 22 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है फॉर्म। आप 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इश्यूएंस ई एडमिट कार्ड आपके 10 अगस्त सितंबर में आपका आ जाएगा। तो सितंबर में सीबीटी एग्जाम होने के पूरे चांसेस है। तो आपके पास समय कम है, जुलाई है, अभी अगस्त और सितंबर रह गया। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कहते हो सर जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आ रहा है कि फॉर्म है आज जुलाई में और आपका सितंबर में एग्जाम है, तो 2 महीने में आप मैकेनिकल की तैयारी नहीं कर सकते, टेक्निकल की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों का यही है सर हम करें, फंसे क्यों? आप इसलिए फंसे हो कि आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो जब जंग लग जाए, आपको लगता है कि लड़ाई लगेगी और मैं अब इधर से जो बंदूक और चाकू चलाना सीखूंगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें तो पहले ही तैयारी रखनी पड़ती है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ आप अपनी तैयारी की ओर ध्यान दीजिए, इस तरह का कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरा ही, बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जिसका समझ आता है, लेकिन अपनी तैयारी रखो, बाद में पछताना ना पड़े। ओके, सिंपल सी बात है, बाद में पछताना ना पड़े आपको। आई होप ये चीज़ आपको सही लगी, आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है एक बार थैंक यू लिख दें और लाइक कर दें मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने आपको ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।